हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें दी हुई है एक एल्विश एंड शू मेकर की स्टोरी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक स्टोरी। मैं आपको बता देती हूँ कि एल्व्स होते क्या हैं। जो एल्व्स होते हैं वो एक स्मॉल छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनके पॉइंटेड ईयर्स हैं, यानी नुकीले उनके कान हैं और उनके पास मैजिकल पावर्स हैं, यानी उनके पास जादू है। तो आज हम इस वीडियो में ये स्टोरी को समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क फिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देयर वॉज वंस अ शू मेकर हु वॉज वेरी पुअर। तो एक बार एक शू मेकर यानी जूते बनाने वाला था जो बहुत ही गरीब था। वन डे, एक दिन, ही हैड ओनली इनफ लेदर फॉर वन पेयर ऑफ शूज। ही हैड नो मनी टू बाय एनी मोर। देयर वॉज नो फूड एट होम. He went to bed hoping that his luck would change the next day. तो एक जो शू मेकर होता है, जो जूते बनाने वाला होता है, ये उसकी कहानी है। जूते बनाने वाले को क्या कहते हैं? शू मेकर कहते हैं और हिंदी में मोची कहते हैं। तो एक मोची जो बहुत ही गरीब था, एक दिन उसके पास सिर्फ एक जोड़ी जूते के लिए चमड़ा बचा था। उसके पास और जूते खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। घर में खाने का कोई सामान नहीं था। वह इस उम्मीद में सो गया कि अगले दिन उसकी किस्मत बदल जाएगी। कि वो इतना गरीब था कि जो जूते बनाने का जो चमड़ा था वो एक ही जोड़े के लिए बचा हुआ था और उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा गरीब था और वो ये सोचकर सो गया कि अगले दिन शायद उसकी किस्मत बदल जाए। When he woke up the next morning, there was a surprise. On the floor was a lovely pair of shoes. The shoemaker wondered who had put them there. Soon a man passing by bought the shoes for a large sum of money. तो जैसे ही वो जब सुबह उठा, अगली सुबह जब वह उठा तो वो एकदम देखकर आश्चर्य हुआ। वो देखकर शॉक्ड हो गया। ज़मीन पर जूतों का एक जोड़ा पड़ा हुआ था। मोची ने जब उसको देखा कि ये जूते वहाँ किसने रखे होंगे, तो जल्द ही वहाँ से गुजर रहे एक आदमी ने बड़ी रकम देकर वो जूते खरीद लिए। कि वो जो मोची था वो सोच ही रहा था कि ये जूते यहाँ पर किसने रखे होंगे, लेकिन वहाँ से गुजर रहे एक आदमी ने एक बहुत ही ज़्यादा पैसे दिए और वो जूते खरीद लिए। The shoemaker bought some leather with the money. Then he went to bed. The next day, he found another pair of shoes. These two were sold for a lot of money. तो वो जो जूते बनाने वाला मोची था, मोची ने पैसों से कुछ चमड़ा और खरीद लिया। फिर वह सोने चला गया। अगले दिन उसे एक और जोड़ी जूते मिले, वे भी बहुत पैसों में बिक गए। That night the shoemaker hid behind the door to see who made the lovely shoes. He saw two little elves come to through the window. Some they were singing happily and stitching shoes. They wore torn clothes and had no shoes. तो अब वो ये जानने के लिए कि ऐसा भाई कर कौन रहा है, तो उस रात मोची दरवाजे के पीछे छिप गया, यह देखने के लिए कि ये प्यारे प्यारे जूते कौन बना रहा है उस मोची के लिए। उसने देखा कि दो नन्हे बोने खिड़की से अंदर आ रहे हैं। जल्द ही वे खुशी से गा रहे थे और जूते सिल रहे थे। उन्होंने फटे कपड़े पहने हुए थे और उनके पास जूते नहीं थे। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। The shoemaker wanted to thank the elves for their help. The next day he went to the town and bought them clothes and shoes. तो वो जो शूज़ मेकर था, यानी वो जो मोची था, मोची ने उन दोनों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहा। जो मोची था वो उनको धन्यवाद करना चाहता था। अगले दिन वह शहर गया और उनके लिए कपड़े और जूते उस मोची ने खरीदे। That night when the elves arrived, they were happy to see the lovely gift. They were also happy that the shoemaker did not need them anymore. So they went off to find other shoemaker who needed their help. तो उस रात जब वो बोने वहाँ पर आए तो वो प्यारे प्यारे उपहार देखकर बहुत ही खुश हो गए। उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि मोची को अब उनकी ज़रूरत नहीं रही, इसीलिए वे दूसरे मोची बनाने वाले को ढूंढने निकल पड़े जिन्हें उनकी मदद की ज़रूरत थी। तो ये अच्छी स्टोरी थी और
समझ में भी आई होगी बच्चों। आपको नहीं समझ में आई है तो एक बार और वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। मोची की और वो जो 2 बोने थे उनकी स्टोरी है ये। तो स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम करेंगे इसका बुक वर्क, जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले दिए हुए हैं। फर्स्ट में देखिए, द शू मेकर वॉज वेरी, जो शू मेकर था वो कैसा था, पुअर था, गरीब था। बी वाले पे टिक कर लीजिए। 2 वाला देखिए, द लवली पेयर ऑफ शूज़ वाज ऑन द फ्लोर, ए वाले पे टिक कर लीजिए। द शू मेकर सा टू लिटिल एल्विस, तो सी वाले पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि मैंने फिल कर दिए, आप भी फिल कर लीजिए। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मच लेदर वाज लेफ्ट विद द शू मेकर वन डे, एक दिन उस मोची के पास कुल कितना चमड़ा रह गया था। तो कितना कम चमड़ा रह गया था, सिर्फ एक जोड़ी जूते के लायक ही चमड़ा रह गया था। 2 वाला देखिए, व्हाट डिड ही सी ऑन द फ्लोर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह उसने क्या देखा। तो क्या देखा था, प्यारे प्यारे शूज़ देखे थे अपने फ्लोर पर रखे हुए। 3 पर देखिए, वाई डिड द शू मेकर हाइड बिहाइंड द डोर एट नाइट, तो एक बार जो शू मेकर डोर के पीछे उस रात क्यों छिप गया, अब ये बताना है। 4 पर देखिए, व्हाट डिड द एल्विस वियर, एल्विस जो बोने थे उन्होंने क्या पहना हुआ था। तो क्या पहना हुआ था, उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। आप भी अपनी बुक में भी फिल कर लीजिए और नोटबुक में भी फिल कर लीजिएगा। इसके बाद है वर्ड बिल्डिंग, जो कि मैंने फिल कर दिया है। करेक्ट वर्ड्स हमें चूज़ करने हैं, सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर भी आपको फिल करना है, ये आप फिल कर लीजिएगा। और इसी के साथ हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। पेज नंबर 27 पर भी मैंने फिल कर दिया है, तो ये भी आप फिल कर लीजिएगा। तो ये हमारे चैप्टर का बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नेम होगा रिप वैन विंकल। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, तो मुझे स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट चैप्टर अगर आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी बुक्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी क्लास के अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा।